है एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हारमोनियम पर तेज उंगली कैसे चलाएं। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर के आई हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक चीज बताऊंगी जिससे कि आपके फिंगर में स्पीड बन जाएगी। फ्रेंड्स, बहुत कठिन एक्सरसाइज करने से ज्यादा जरूरी है कि आप बेसिक टेक्निक को फॉलो करें। बहुत सारे लोग हैं बेसिक टेक्निक पर ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ही एडवांस लेवल से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारा बेस है ना, वही स्ट्रांग नहीं होता है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आप सभी लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाए। क्या होता है ना कि आप सभी लोग बहुत ही एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो और सोचते हो कि इस तरह की प्रैक्टिस करने से हमारी फिंगर में स्पीड आ जाएगी, लेकिन जहां पर आप लोग मिस्टेक करते हैं ना, वहां पर ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम कंटिन्यू बनी रहती है और आपके फिंगर में स्पीड नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से प्रॉपर ढंग से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हारमोनियम बजाने से पहले आपको ये याद रखना है कि हारमोनियम पर किस तरह से उंगली का पोस्चर होना चाहिए। पोस्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप लोग क्या करते हो, जैसे मन आता है वैसे ही हारमोनियम बजाना शुरू कर देते हो। जैसे कुछ लोगों की आदत क्या होती है, वो ऐसे हारमोनियम बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं। बहुत मतलब 90% लोग जो बिगनर हैं वो ऐसे ही हारमोनियम बजाते हैं। ठीक है, कुछ भी बजाएंगे वो ऐसे बजाएंगे। तो आप अपने आप को चेक कर लीजिए, क्या आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो। आप अभी हारमोनियम पर अपना उंगली रखिए और चेक करिए कि आप हारमोनियम बजाते कैसे हो। क्या आप हारमोनियम ऐसे बजाते हो, इस तरह से बजाते हो? अगर आप इस टेक्निक से बजाते हो जैसे अभी मैंने बताया, आप लिखवा लीजिए मुझसे कि कभी आपकी स्पीड नहीं बनेगी अगर आप इस तरीके से प्ले करते हो तो। ठीक है, सबसे पहले तो ये तरीका गलत है, इसको बिल्कुल तुरंत छोड़ना है। करना क्या है, कैसे स्पीड बनेगी, तो ध्यान से देखना। आपका हैंड पोस्चर हारमोनियम पर करेक्ट होना चाहिए। कैसे करेक्ट होना चाहिए, जैसे आप देखो, हैंड होना चाहिए वो ऐसे सीधा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से कर्व्ड होना चाहिए। ध्यान से देखना, इस तरीके से कर्व्ड होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बोन्स है ना, ये अपने आप में एक पोस्चर बनाती हैं। ठीक है, ये जो हमारे हाथ का बोन्स है ये पोस्चर बनाती हैं, जिससे कि ये अच्छे से आसानी से हारमोनियम पे चल पाए। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग पोस्चर होते हैं। हारमोनियम का जो पोस्चर है इसको आपको सीखना है अगर हारमोनियम पर तेज उंगली चलाना है तो। ठीक है, कीबोर्ड का पोस्चर अलग है, गिटार का पोस्चर अलग है, फ्लूट का अलग है। हर एक इंस्ट्रूमेंट हैंड पोस्चर अलग अलग होता है, हैंड का जो रखने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आपको हारमोनियम पर अगर हाथ रखना है तो इस तरीके से रखना होगा, आपके बोन्स इस तरीके से कर्व होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ। जैसे आप चलते हो तो आप, जैसे आपका मान लीजिए पैर है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है तो कैसे करोगे, ऐसे चलोगे ना, ये उठाओगे ना पैर को इस तरीके से। अगर कह दिया जाए इस तरीके से ऐसे सटा के चलो, तो क्या आपकी स्पीड बनेगी, क्या नहीं बनेगी ना। अगर आप पैर को उठाओगे नहीं तो वो स्पीड बनेगी ही नहीं। आप पैर उठा उठा के चलोगे तो जितना भी तेज चाहो भाग सकते हो, जितना भी तेज चाहो आप चल सकते हो। इसी तरीके से हारमोनियम का है। सबसे पहले तो पोस्चर आपका सही होना चाहिए इस तरीके से। दूसरी बात यह है कि हारमोनियम पे इस तरीके से चिपका चिपका करके नहीं बजाना है, आपको छोड़कर बजाना है। कुछ भी चीज हो उसको छोड़कर बजाना है। ठीक, एक एक नोट को। अब कुछ लोग क्या होते हैं, पकड़ के बजाते हैं, ऐसे पकड़े रहेंगे इस तरीके से, ऐसे नहीं बजाना है। एकदम बिगनर के लिए बता रही हूँ, जो बिगनर्स हमेशा मिस्टेक करते हैं, जो अभी भी हारमोनियम बजाना चाह रहे हैं या फिर बजा भी रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड नहीं बन रही है, उनके लिए है ये। तो ध्यान से देखिएगा, करना क्या है आपको। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने चल रही हूँ। हारमोनियम पर दो तरीके की हारमोनियम प्लेइंग होती है, एक होती है संगत और एक होती है इंडिविजुअल। यानी कि अगर आप हारमोनियम प्ले कर रहे हो एज अ इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, तो उसकी प्लेइंग अलग होती है। अगर आप सिंगर के साथ संगत कर रहे हो तो उसकी प्लेइंग अलग होती है। दो तरीके की प्लेइंग होती है। पहला यानी कि फिंगर को उठा उठा के प्ले करना, जैसे क्या हो, एकदम उठा उठा के प्ले कर रहे हैं।
अब दूसरी प्लेइंग क्या होती है कि एक एग्जांपल देकर के मैं बताऊं। अब जैसे एक गाना है, सिंगर गा रहा है कि रफ्ता रफ्ता हो मेरे हस्ती का सामा हो गए। अब हारमोनियम जो संगत वाला रहेगा वो कैसे बजाएगा, वो ऐसे बजाएगा। यानी ये हो गया संगत की हारमोनियम। संगत की हारमोनियम क्या होती है, चिपका कर बजाया जाता है, यानी कि हारमोनियम एज इट इज ऐसे बजाओ कि लगे कि हारमोनियम ही गा रहा है। वो प्लेइंग अलग होती है। संगत की प्रैक्टिस में चिपका के प्ले करना है। कैसे? मान लीजिए हम ही सिंगर हैं और हम ही संगत कर रहे हैं, तो कैसे होगा? रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। अब मेरी प्लेइंग और मेरी सिंगिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको बोलते हैं संगत की प्रैक्टिस। तो ये एक अलग लेवल है जिस पर हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में कि कोई सिंगर के साथ संगत कैसे करते हैं हारमोनियम की, इसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं कि फास्ट फिंगर कैसे चले हारमोनियम पे, उसके लिए पहली टेक्निक यूज करना है। कुछ भी हो, आपको सबसे पहले तो ऐसे नहीं प्ले करना है। ध्यान रखना है कि फिंगर का इतना पार्ट है ना, में इतना पार्ट है, इस पार्ट का हाफ पार्ट यानी टिप पड़ना चाहिए। आपके फिंगर की ये टिप पड़नी चाहिए। अब आप लोग पूरा का पूरा इतना पार्ट हारमोनियम पे प्ले करते हो, जिसकी वजह से कभी स्पीड नहीं बन पाती है। और मेरे पास हमेशा ये प्रॉब्लम लेकर बच्चे आते हैं कि मैम मेरी स्पीड नहीं बन रही, आप तो इतना फास्ट प्ले करते हो, और भी लोग कितना अच्छा प्ले करते हैं। हम इतने दिनों से हारमोनियम ट्राई कर रहे हैं, हमसे नहीं बनता है। तो आप लोग मिस्टेक यही करते हो। मैं कहती हूँ प्ले करके दिखाइए, तो ये इस तरीके से प्ले करते हो, तो भाई कहाँ से आएगा? इतना फिंगर पे पड़ा दोगे अगर, या इतना भी पड़ा दोगे ऐसे करके, तो कभी स्पीड नहीं बनेगी। टेक्निक पहला, अपने हाथ का पोस्चर सही रखना है। इस तरीके से कर्व बनाना है, ठीक है, जैसे कि फिंगर के कर्व बने, वो अच्छे से स्मूथली चल पाए। दूसरा स्टेप क्या है, आपकी उंगली की टिप पड़नी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है, इसको उठा उठा के प्ले करना है, यानी फिंगर को थोड़ा थोड़ा जंप करके प्ले करना है, ठीक है, अलग अलग इसको तोड़ करके प्ले करना है। अब क्या है, बहुत सारे लोग अब ऐसे प्ले करना शुरू कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही उठाने लगते हैं। ये भी नहीं करना है, आपको छोड़ देना है, मतलब इस तरीके से जैसे सा प्ले किया, रे को छोड़ा, गा, फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी, फिर सा, फिर वापस, ठीक इस तरीके से। अब मान लीजिए कोई सरगम लेते हैं, अब उसको कैसे प्ले करेंगे, ठीक है, क्योंकि सरगम में बताएंगे या कोई गाना होगा, कुछ भी प्ले करके बताएंगे, तभी तो ये टेक्निक फॉलो होगा। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं सरगम का। बहुत सिंपल सरगम है, क्या, सा गा रे सा, ठीक है, सबको पता है क्या। ठीक है, यहाँ पर मैंने जिस तरह से प्ले किया, मेरा मकसद ये है कि किस तरह से आपको अपने फिंगर को चलाना है। यहाँ फिंगर चलाना सिखा रहे हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, चौथा स्टेप क्या है कि आपकी कभी भी ये फिंगर क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे आप प्ले कर रहे हो ना, तो ऐसे करके ये है, तो आपका सिंपल होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे प्ले करते हैं, ऐसे करके आप क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। आपकी फिंगर कभी इस तरीके से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इन दोनों की या इन दोनों की या इन तीनों की, या ऐसे क्रॉस नहीं होनी चाहिए। फिंगर अगर क्रॉस हुई तो स्पीड ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 4 स्टेप आपको क्लियर कर दिया। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखे होंगे तो चारों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और इन्हीं 4 टेक्निक का यूज करके आप अपनी फिंगर की स्पीड बढ़ा सकते हैं हारमोनियम पर। अब जैसे एक अलंकार आपने देखा है, पिरामिड अलंकार। जो पिरामिड अलंकार है वो फिंगर एक्सरसाइज के लिए हारमोनियम पे बेस्ट एक्सरसाइज है। पिरामिड अलंकार बाय म्यूजिक करियर एकेडमी, अगर आप टाइप करोगे तो वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप उसको देख करके, वो सरगम लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है,
ठीक है, इस तरीके से आप इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इसको बस प्ले करते रहो, तो आप देखोगे कि आपके फिंगर में बहुत ही ज़्यादा स्पीड आ गई है। बार-बार मैं बताती हूँ, लेकिन जब बिगिनर्स आते हैं और प्रॉब्लम लेकर आते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कितनी बार बताऊँ, कितनी बार समझा दूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज़ आप मुझे सुपर थैंक्स ज़रूर करिएगा। आपका एक-एक सुपर थैंक्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मुझसे ऑनलाइन क्लास करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए और प्लीज कॉल मत करिएगा, क्योंकि ऑल टाइम हम अवेलेबल नहीं रहते हैं। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना है व्हाट्सएप पर, उसके बाद हम कब आपसे बात कर पाएंगे हम आपको बता देंगे, तो आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।